जनाब इबाद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इबाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला हसनैन 12 साल इनकी उम्र है और डाउन सिंड्रोम के शिकार ये बच्चे हैं, लेकिन दिखने में ये इतने प्यारे, इतने एक्टिव और इतने एनर्जेटिक है कि जैसे ये आए हैं इन्होंने हमसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी। दैट शोज़ कि ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब्दुल्ला की वालिदा हैं हमारे साथ मिस नगमा हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब डॉक्टर जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अब्दुल्ला के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि अब्दुल्ला जो हैं ये बहुत प्यारे से बच्चे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका डेली रूटीन अब्दुल्ला के साथ कैसा है? देखिए, ये अब्दुल्ला जो हैं जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा सदमा हुआ था, शौक़ लगा था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इन्होंने हमें जो है वो बहुत खुशी दी है। ज़बरदस्त। और बेसिकली घर की जो रौनक है ना, हमारे घर की रौनक है वो अब्दुल्ला है। वो मुझे वैसे अंदाज़ा हो गया था, जैसे आए थे मुझे अंदाज़ा हो गया था इस चीज़ का। अब्दुल्ला, तो सर मैं ज़रा चाहती हूँ मैं थोड़ी सी अब्दुल्ला से भी बात करूँ। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? ये कटिंग का स्टाइल कैसे, किसने कहा ये कटिंग रखो इतनी ज़बरदस्त? बाबा ने कहा? अरे वाह भाई। अच्छा तो मुझे बताएं, शरारतें करते हैं? हाँ, और अम्मी को भी तंग करते हैं? तो ज़रा अम्मी से भी बात कर लेते हैं, कैसी हैं आप? अच्छा, मतलब किसी भी माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है और जब पता चले कि बाय बर्थ आपके बच्चे को ये चीज़ है तो बहैसियत माँ अगर मैं ये सोचूं तो दिल को एक बहुत ज़ोरदार झटका लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्ट का जो जर्नी था वहाँ से अब तक की अब्दुल्ला का ब्रॉटअप, ग्रूमिंग, चैलेंजेस जो आपने फेस किए वो प्लीज़ आप शेयर करें। देखिए, स्टार्ट में तो जैसे जमशेद ने बताया हमें काफ़ी एक शौक़ लगा और इट टेक्स टाइम कि हम उस चीज़ को कवर करें, लेकिन इन बच्चों पे हमारे जो एक पीडियाट्रिशियन हमें मिले थे, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन। उन्होंने हमें बिल्कुल ये समझा दिया कि देखिए इसकी ज़िंदगी के ये 1000 दिन हैं और इन दिनों को आप वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही आपका एक शौक लेवल है, आप गुजर रहे हैं, बट ही नीड्स अटेंशन। तो उसमें हमने जो है एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम उसमें स्टार्ट कर दिया। फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट हुई, स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। इट्स वेरी टीरियस, घर में आपके और भी बच्चे होते हैं, वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर उन बच्चों को मैं थोड़ा सा निगलेक्ट करके इस पर ध्यान दे दूँ तो इसकी ज़िंदगी बनानी ही बहुत वो होती है। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कई दफ़ा हम रोते हुए भी गुजरते हैं, कई दफ़ा ऐसी कोई अचीवमेंट होती है जो हम कभी नहीं सोचते, जो एक टिपिकल बच्चा वो अचीव करता है तो हम उसके बारे में नहीं सोचते कि ये एक अचीवमेंट है। लेकिन जब अब्दुल्ला ने वो चीज़ कर ली, इवन सिंपल ग्रैबिंग भी जब इसने स्टार्ट की थी, बहुत ही आम बात होती है, बच्चे चीज़ें ग्रैब करते हैं, लेकिन जब इसने ग्रैबिंग स्टार्ट की थी आई वाज लाइक इन टीयर्स कि अच्छा ये कर रहा है, अब ये करेगा, अब ये करेगा, एक एक करके जो चीज़ें बढ़ती हैं स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, तो वो मैं पेरेंट्स के मदर के लिए वो बहुत आई थिंक बहुत इमोशनल एक बहुत राइड होती है हमारी। अप एंड डाउन आते हैं, खुशी आती है, फिर रोना भी आता है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और ऑब्वियसली जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि जब आप अब्दुल्ला जब पैदा हुए थे, जब आपको ये चीज़ पता चली उस वक्त आप लोग एक शॉक में थे। बात जो पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ पैदाइश हुई है डाउन सिंड्रोम से मुतासरा किसी बच्चे की, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तवज्जो दे के एक बहुत बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। इसके हवाले से क्या काम किया जा रहा है ये बताइएगा, आपकी जो रिसर्च है डाउन सिंड्रोम के हवाले से क्या कहती है? अच्छा सर, सीन यहाँ पे यह है कि जो फैमिलीज़ होती हैं एक मदर के लिए, चाहे वो बच्चे हमेशा वो ओन करती है, फैमिलीज़ ओन करती हैं। असल चीज़ जो ज़रूरी है वो है मुआशरती रवैया, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए और उस बच्चे के लिए। इसके लिए एक चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर जो मैंने गौर किया कि जहाँ पर एक पिटी ज़रूर है, अफसोस ज़रूर है, कहा जाता है बेचारे यहाँ पे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। एक चीज़ है ना इंक्लूजन, कि आज हम सोसाइटी के अंदर उन्हें एक हिस्सा दें कि आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं। जब तक माशरा ये नहीं कहेगा तो कोई लफ्ज़ वो दे विल फॉल शॉर्ट, राइट, जब तक हम अपनी वो अमली एक्शन ना करें। आज बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बहैसियत एक माशरा और बहैसियत एक रियासत आप उन्हें एक डिज़र्विंग मकाम दें। मसला यहाँ पे ये है जो मैंने देखा इस चीज़ के अंदर, और ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, और ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है कि जहाँ पे एक तरफ रियासत के जैसे अब हम एक आइडेंटिटी है,
पहले बच्चे की आइडेंटिटी है कि ये एक बच्चा है, ये डाउन सिंड्रोम बच्चा नहीं है, ये चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम है, चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। इस दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर आज मुझे या आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो हम ये नहीं कहेंगे बुखार वाला इंसान, ना हम कहेंगे कि ये आदमी है जिसे बुखार हुआ है। ठीक, ये है मुआशरती। अब रियासती जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर मैं पाऊँगा। जी अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, चूँकि आपकी रिसर्च है, आपकी ग्रिप है इस चीज़ पे, इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं? इजाफा हो रहा है, ये चीज़ कम हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब मैं इसी चीज़ पे आ रहा था। देखिए, एक WHO की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे ये है कि हमारे पास दुनिया भर में ग्लोबल पॉपुलेशन 15% लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 7 में से एक शख्स दुनिया भर में वो यहाँ पे उसको किसी न किसी तौर की डिसेबिलिटी होगी। अब आप ये देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अगर पाकिस्तान का हम यहाँ पे देखें तो फिर पाकिस्तान का होता है 20 to 31 मिलियन लोग डिसेबल होने चाहिए, सही, यहाँ पे उस ब्रैकेट के अंदर है, राइट। मगर अब आती है यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी। आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, रियासती डॉक्यूमेंट, वो होता है सेंसस 2017। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या नंबर हमने दिया है, कितनी परसेंटेज हमने दी है? ये मैंने आपको बता दिया कि 15% यहाँ पे होनी चाहिए डिसेबिलिटी की। पाकिस्तान के सेंसस के अंदर कितनी होगी? कितनी है? गेस करें, आप एक नंबर दीजिए। अराउंड 30? आप? लेस देन 15 आई गेस। लेस देन 15, 0.48। ओके, ओह माय गॉड। अच्छा, अब आपके हाथ में मैं दूसरी चीज़ करता हूँ। 2017 से पहले जो सर्वे हुआ है पाकिस्तान का सेंसस का, वो हुआ है 1997 आई बिलीव, राइट। वहाँ पर थी 2.38। तो अब आप ये सोचिए, क्या ये अकल में आती है बात कि हमारी पॉपुलेशन तो वैसे बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ कम हो रही हैं, बल्कि ना होने के बराबर। अब जब इनसे पूछा गया, यहाँ पे सिविल सोसाइटी बैठी, उन्होंने पूछा कि जी जनाब, ये जो स्टैट्स हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, ये क्या हो क्या रहा है? जी डिसेबिलिटीज़ का बॉक्स लगाना भूल गए थे। ओके, अच्छा जी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि आप अभी तक इस माशरे में टैबू है, लोग ओन नहीं करते कि यहाँ पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पर्सनल ने जब गए सर्वे करने, क्या उन्होंने वो इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ की या नहीं की, हमें नहीं पता, ठीक। तो अब बताने का, यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हम आजकल ये सुन रहे हैं कि दोबारा से एक सेंसस होने वाला है, जी जी, कंपल्सरी है, तो बिफोर इलेक्शंस अगर ये हो रहा है, तो जो गलती हमने इस सेंसस में की है, हम ये अगले सेंसस में ना करें। ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम यहाँ पे किसी भी मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर बात कहूँगा कि सिंध की डिसेबिलिटीज़ मिनिस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग वेल। अच्छा, बात आपने बताया कि सेंसस के हवाले से आपने बताया 0.14% आपके पास, 0.48%, 483। ओके, आपकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक क्या फिगर्स है, क्या इदादो शुमार है, पाकिस्तान में ये तादाद इस वक्त कितनी है, पिछले साल कितनी थी, और क्या ये बढ़ रही है या कम हो रही है? अच्छा, अब यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल ये रिसर्च नहीं कर सकते, राइट, ठीक। मैं जब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता हूँ, जैसे प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला डेटा है। आज आप यहाँ पे बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर उनका इम्पैक्ट लिमिटेड इन स्कोप है। जो रियासत कर सकती है वो एक प्राइवेट NGO नहीं कर सकती। जब आपकी रिसोर्स एलोकेशन होती है एज अकॉर्डिंग टू योर डाटा, एंड डाटा कम्स फ्रॉम द सेंसस, ये रियासत ही कर सकती है। WHO का डाटा हमारे पास है कि भाई 15% तो है ही है ग्लोबली, एंड पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। जब तक आप अपना डाटा सही नहीं कहेंगे, रियासत प्रायोरिटी नहीं करेगी, आपके मसाइल होंगे। सही है, ठीक है। डॉक्टर जमशेद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जो बच्चे इस चीज़ का शिकार है, मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स हमें जो देख रहे हैं, यकीनन किसी भी माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से इन बच्चों का ब्रॉटअप होना चाहिए, किस इन बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा कि थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी तवज्जो की इनको ज़रूरत है। अगर इनको हम तवज्जो दे देंगे, मोहब्बत दे देंगे, तो यकीनन ये उन बच्चों से भी आगे बढ़ जाएंगे और इनकी जो सलाहियतें वो और निखर के सामने आएंगी। देखिए, आपने बिल्कुल वही बात सही की कि तवज्जो मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्ट ऑफ तो तवज्जो मोहब्बत से ही होता है, ठीक है, इन बच्चों को बड़ा करने में। लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है इनको, ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो, अगर आप इनको कोई काम करने के लिए कहेंगे
एक दफ़ा कहेंगे तो टिपिकल बच्चों की तरह वो एक दफ़ा में सुन नहीं लेंगे, दे विल टेक देयर टाइम। तो आप इनको बार बार बताना पड़ता बहुत है, पेशेंस की ज़रूरत जी है। लेकिन वो बार बार मोहब्बत है ना, जी, बार बार जी, मोहब्बत जी। से आपने बताया। हाँ, लेकिन एक पीडियाट्रिशियन थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस तरह फ़ौजी को ट्रेन किया जाता है ना, कोशिश करें कि इनको भी उसी तरह ट्रेन करें। तकलीफ़ इनको भी होगी, यानी तकलीफ़ सख्ती के साथ, थोड़ा सख्ती के साथ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि तकलीफ़ इनको भी होगी, तकलीफ़ पेरेंट्स को भी होगी, लेकिन उसका जो आउटपुट, उसका जो आउटकम होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं दोनों चीज़ें करें। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, ये बच्चे जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, ये रौनक है हमारे घर की। ये बच्चे बहुत आपको इंजॉय करवाते हैं आपकी लाइफ, ठीक है। जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना, ये भी वैसे ही चीज़ें करते हैं। अब्दुल्ला जो है, ही मेक्स अस लाफ। अच्छा, मैं जो समझता हूँ इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, 5 साल 3 साल की एज है। एक 2 या 3 साल की एज तक बच्चा जो होता है, उसका जो बचपना होता है, उसकी जो बातें होती हैं, वो आपको हंसाती हैं, वो आपको बड़ा एक अच्छा फील कराती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होता रहता है, 6, 7, 8 साल की एज में पहुँचता है, 9 साल की उम्र में पहुँचता है, तो फिर वो कुछ हद तक संजीदा होने लग जाता है। उसकी वो चीज़ें, वो जो बचपना है, वो क्यूटनेस जो है, वो अब समझदारी में बदलने लग जाती है। तो शायद ये भी वजह है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये मासूम होते हैं। अभी ये 12 साल इनकी एज है, लेकिन ये बहुत ही मासूम, जैसे 3 साल का बच्चा उस तरह की मासूम बातें करते होंगे, प्यारी प्यारी बातें करते होंगे। शायद ये भी रीज़न है कि आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो इससे बड़ा खिला रहता है। हाँ, ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा इन बच्चों में बहुत सारी वो चीज़ें नहीं होती हैं, आई बिलीव, जो कि हम लोग में होती हैं, जैसे जलन है, हसद है, ये इस टाइप की चीज़ें इन बच्चों में होती नहीं चीज़ों से पाक होते हैं बच्चे। जी। तो इस वजह से होते हैं ये बच्चे। जी, एग्जैक्टली। तो सर, इनकी स्टडीज़ के क्या लेवल्स होते हैं इनकी? अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, उसका क्या पैटर्न होता है? इसके लिए तो आई बिलीव नगमा विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर। अच्छा, आप चूँकि स्पेशल स्कूल भी रन करती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकती हैं। एक्चुअली इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर। मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ। जब हमारे पास अब्दुल्ला आया था, तो हमें डॉक्टर ने ये क्लियरली बोल दिया था कि देखिए, इसे स्पेशल स्कूल की ज़रूरत नहीं है। ही कैन रन इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम स्कूल गए, तो सिचुएशन ये थी कि दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट डांस सिंड्रोम। जो चाहे वो कोई भी हो, तो ना टीचर्स को, उन्होंने एक एफर्ट की थी इसको रखने की, करने की, लेकिन हमने ये देखा कि इट इज़ अ गैप बिटवीन जो बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं और अब्दुल्ला के बीच में। का भी एक इशू आ जाता है। एक्सेप्टेंस का भी। अच्छा, बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे माशरे में, लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते हैं भाई, ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ क्यों पढ़ रहा है। कुछ पेरेंट्स होते हैं, नॉट एवरीबडी। तो अब जब ये इनकी पढ़ाई की बात आती है, तो ये भी एक अर्ली स्टार्ट लेते हैं और बाबा के पास जाके बैठ गए। ये मासूमियत होती है प्यारे से बच्चे की। ये प्यार है ना। अम्मा ने शायद अम्मा ने डांटा है किसी चीज पे, मुझे पता चल गया डांटा है। अम्मा ने चुपचाप बैठा होगा, ऐसे चुप करके बैठना, हिलना नहीं, उठ के बाबा के पास चले गए। बाबा के पास चले गए। जी प्लीज। जी। सो इनके साथ ये होता है कि एक मेन स्ट्रीम के लिए तैयारी कराई जाती है। मतलब जैसे आप जब 2 इयर्स के होते हैं, तो उसी वक्त से इनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है। दूसरे बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो उनकी एक, क्योंकि पढ़ाई तो एक चीज़ है ही, पर असल चीज़ होती है बिहेवियर, तरबियत। जब बच्चे बिहेव कर रहे होंगे, टीचर की बात सुन रहे होंगे, मान रहे होंगे, भले ही वो एकेडमिकली थोड़ा सा पीछे चले, बट इफ़ दे आर एडजस्टिंग इन द एनवायरनमेंट, टीचर लेके चल सकती हैं। टीचर का भी कसूर नहीं होता। एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं, वो नहीं कर पाते। तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि इन बच्चों को शुरू से ही एक सोशल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग दें, ठीक है। उसमें जो बच्चों की बेसिक चीज़ें होती है, रिकग्निशन की, कलर्स की, नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, साउंड्स की, सही है, तो बेसिक रनिंग की इस चीज़ पे। एनुअल कोई इसमें लेवल्स भी होते हैं, जैसे बच्चों का होता है 1 क्लास, 2 क्लास, L1, L2। देखिए, ये ना ये बच्चे जो ना, इनकी एक पर्सनल, इसको कहते हैं IEP बनाते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। ओके, ठीक है। अब जैसे अगर एक क्लास में आप सोचे, क्लास में टीचर जो 1 to 50 पढ़ा रही है, तो हम इन बच्चों के लिए 1 to 25 ही टारगेट रखेंगे। सब बच्चे 1 to 50 पढ़ेंगे, ये उनकी क्लास में ही रहेंगे, लेकिन जब इनका टेस्ट होगा तो इनका टारगेट 1 to 25 तक ही लिया जाएगा।
और फिर उसी क्लास में ये बिल्कुल उसी क्लास सही से है। प्रमोट हो सकते हैं। बस इनकी जो एजुकेशनल प्लान बनता है वो इनकी एक हिसाब से अपनी बनता है, पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने हिसाब से और बनता जो है। कि ज़रूरी है। और अगर हम ऐसे ही प्लान बनाएंगे तभी हम इस तरह के बच्चों को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। तो सर मैं चाहूँगी मैं अब्दुल्ला से भी बात करूँ। अब्दुल्ला, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फेवरेट खेल कौन सा है? मैच पसंद है? क्रिकेट देखते हो? ठीक है। देखते हो? प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है? है भी अम्बा अम्मा अम्मा बताएंगे। हाँ, आजकल तो खैर बाबर आजम का ही सब फैन बने हुए हैं। ये भी। बाबर आजम पसंद है आपको? अरे वाह, क्रिकेट यानी कि शौक से देखते, खेलते भी हैं क्रिकेट? हाँ और अच्छा ये बताओ, आजकल तो वीडियो गेम का दौर है, ये पबजी और बड़े मुश्किल से गेम होते हैं, खेलते हैं वीडियो गेम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर? नहीं ठीक है। टीवी पे खेलते हैं। टीवी पे खेलते हैं। क्या कौन खेलते सा? हैं ये बताएं। क्या खेलते हो? पांचटा माइनक्राफ्ट। ओके, तो Minecraft। अम्मा अब्बा में से वैसे जल्दी जल्दी बता दो, कोई डांटता है? अम्मा डांटती है? हाँ है ना? हाँ, इसीलिए बच्चा उठ के यहाँ से वहाँ पे आ गया। अब्बा तो प्यार करते होंगे, है ना? तो अब अब्दुल्ला, कार्टून कौन से देखते हो? फेवरेट कार्टून कौन सा आपका? पालदा माइनक्राफ्ट नहीं, उसके अलावा बेंटेन पालतू देखते हैं। पालतू। बेंटेन, स्पाइडरमैन। स्पाइडर, स्पाइडर। हाँ, अच्छा। स्पाइडरमैन तो मुझे अच्छा, बहुत खाने पसंद है। में क्या पसंद है? जी चिकन। चिकन। और मीठे में क्या पसंद है? बाबा वाह, सब बच्चों के वाह लिए जी, ना वाह। एक मीठी मोहब्बत, एक मीठी सी चीज़ है। अच्छा, बात जैसे कि हम जिक्र भी करें ना कि कुछ नहीं, मोस्टली ये बाय बर्थ है। तो रिसर्च की क्या कहती है? बाय बर्थ आप जब खातून एक प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में इस चीज़ का इल्म हो जाता है? अगर आपने इस पे भी रिसर्च किया, मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो इस चीज़ के हवाले से यकीनन पढ़ें, सुने भी। अच्छा, मैं ऑब्वियसली क्योंकि मेरी रिसर्च मेडिकल एस्पेक्ट पे नहीं थी, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कोई राय देने से मैं गुरेज करूँगा। जहाँ तक ये बात अभी मैडम ने कही, वो चीज़ बड़ी अहम है कि जो फर्स्ट 1000 डेज़ वो है मेक और ब्रेक। ओके, ठीक, आप उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट 1000 डेज़ के अंदर अगर इंटरवेंशन हो जाती है, राइट फिजियोथेरेपी, राइट लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे स्पीच के अंदर आप यहाँ पे करते हैं, तो अगले जो लाइफ है उस बच्चे की वो बहुत सहल हो सकती है। हमारे पास क्योंकि एक मसला अब थोड़ा कम हो रहा है कि शुरू में ऐसे इदारे नहीं थे, ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं थे कि जहाँ पे वो आपको राइट गाइडेंस और राइट स्टेप्स बता दें। ये वाली बात मेरा ख्याल है कि अब मेडिकल डॉक्टर विल बी द बेस्ट टू आंसर कि यहाँ पे कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पे ये बात जो बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि जो बर्थ अगर हो गई और फिर उसके बाद जो अभी मैडम ने कहा या फिर सर ने कहा कि इवन दो कि एक प्रोसेस, एक इमोशनल चीज़ से चल रहा होता है एक इंसान, चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वो इंटरवेंशन फ़ौरन करवाइए, क्योंकि जो आगे की जो पूरी जो ज़िंदगी है बच्चे की वो डिपेंड कर रही है उन 1000 डेज़ पे। और उसमें ही माँ को हिम्मत अपनानी है, उसमें ही अपने घर वालों को हमने ये बताना है कि हमने इन बच्चों को, इन खूबसूरत बच्चों को, इन स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोग आए। तो जनाब, पैगाम ये दिन के हवाले से कि मोहब्बत से, प्यार से इन स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ इतने सख्त मत बने, इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनके साथ मोहब्बत से पेश आए, क्योंकि जो 1000 दिन हम बता रहे हैं ना स्टार्टिंग के, वो इनकी ज़िंदगी को आगे लेके बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है।